थाने में गृह मंत्री की तस्वीर पर बड़ा बवाल। राहुल गांधी ने पुलिस अफसरों के सामने दागे कई तीखे सवाल। एम्स की रिपोर्ट में निकला छर्रों का सच। एफआईआर दर्ज कराने के लिए नेता विपक्ष को 8 घंटे तक थाने में पड़ गया डटना। आम शहरी की फरियाद पर पुलिस का आनाकानी का रवैया। 8 घंटे के बाद गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद ही दर्ज हो सके रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेडलाइन फोकस न्यूज। थाने में लगी अमित शाह की फोटो वायरल होने पर भयंकर हंगामा खड़ा हो गया। एक और जहां राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली और उसकी निष्पक्षता पर सीधा करारा हमला बोला है, तो वहीं दूसरी ओर पूरे देश के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसी भी विभाग के मंत्री की तस्वीर थाने की दीवारों पर लगाई जा सकती है। राहुल गांधी का दावा तो यहां तक सामने आया है कि इसी राजनीतिक शह और दबाव की वजह से एक आम नागरिक की एफआईआर दर्ज करने में पुलिस के हाथ पांव फूल रहे थे और एक छोटी सी एफआईआर दर्ज करने में 8 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। हालांकि विपक्ष का आरोप अपनी जगह ये बहस लंबी हो चली कि क्या थाने में सत्ता पक्ष के नेता की फोटो लगाई जा सकती है। आगे पूरे मामले पर हम आपके साथ तगड़ी वाली चर्चा करने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली के एक पुलिस थाने में उस वक्त पूरी तरह अफरा तफरी और हड़कंप का माहौल बन गया जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद एक पीड़ित छात्र की फरियाद लेकर उसकी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। थाने की दीवार पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सी तस्वीर टंगी देखकर राहुल गांधी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कैमरे के सामने ही पुलिस अफसरों को आड़े हाथों ले लिया। राहुल गांधी ने बेहद आक्रामक और सख्त लहजे में अधिकारियों से सवाल दागा कि जब पुलिस एक गैर राजनीतिक, आजाद और निष्पक्ष महकमा है, तो फिर यहाँ किसी भी सक्रिय नेता या मंत्री की तस्वीर क्यों चस्पा की गई है। क्या दिल्ली पुलिस कानून के मुताबिक काम करने की बजाय गृह मंत्री के सीधे दबाव और इशारों पर चल रही है। राहुल गांधी के इस तीखे और सीधे सवाल के बाद थाने में मौजूद बड़े बड़े अफसरों की बोलती पूरी तरह बंद हो गई और उनके पास कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। दरअसल अगर हम इस देश के प्रशासनिक और कानूनी नियमों की बात करें तो पुलिस थानों या किसी भी सरकारी सार्वजनिक दफ्तर में केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान महापुरुषों और राष्ट्र चिन्ह जैसे प्रतीकों के चित्र लगाने की ही स्थापित परंपरा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के मातहत आती है, लेकिन किसी पुलिस थाने की दीवार पर एक सक्रिय राजनीतिक दल के नेता की तस्वीर का टंगा होना पुलिस की साख, उसकी स्वतंत्रता और उसकी निष्पक्षता पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। राहुल गांधी का यह हमला सीधे उस सोच पर था जो खाकी को वर्दी का नहीं बल्कि हुकूमत का गुलाम बनाने पर तुली हुई है। यह पूरा हंगामा सिर्फ दीवार पर टंगी फोटो तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पीड़ित छात्र को न्याय दिलाने का एक बेहद दर्दनाक और गंभीर मामला छुपा हुआ था। राहुल गांधी जिस छात्र को साथ लेकर थाने पहुंचे वो एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। देश के सबसे मशहूर अस्पताल एम्स की मेडिकल रिपोर्ट साफ तौर पर चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि उस छात्र की आंख और शरीर के अंदर जानलेवा छर्रे यानी पैलेट्स घुसे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार के नुमाइंदे और पुलिस के आला अधिकारी टीवी चैनलों पर बैठकर लगातार ये सफेद झूठ बोल रहे थे कि कोई छर्रे या पैलेट गन चलाई ही नहीं गई। जब पीड़ित छात्र, उसका बेबस परिवार और उनकी महिला वकील पुलिस के आला अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर और दर दर की ठोकरें खाकर थक गए, तब जाकर राहुल गांधी खुद उस लड़के के साथ संसद मार्ग थाने में दाखिल हुए। लेकिन हद तो तब हो गई जब देश का नेता विपक्ष को थाने में एक नागरिक के हक के लिए गवाह बनकर खड़ा था। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस के अफसर शिकायत की एक मामूली रसीद तक देने में आनाकानी और टालमटोल करते रहे। पुलिस का ये अड़ियल और गैर जिम्मेदाराना रवैया देखकर राहुल गांधी ने भी ठान लिया और साफ कह दिया कि जब तक इस जुल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी वो थाने से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जरा सोचिए, जिस पुलिस को जनता की रक्षा के लिए तनख्वाह मिलती है वो एक आम नागरिक के बुनियादी हक के लिए देश के सबसे बड़े विपक्ष नेता को 8 घंटे तक थाने में बिठाकर तमाशा दिखा रही थी। इस पूरे ड्रामे और घंटों चले गतिरोध ने दिल्ली पुलिस के पूरे प्रशासनिक निजाम और उसके कार्यप्रणाली की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अफसरों का रवैया इतना ढुलमुल और शर्मनाक था कि वो पीड़ित को कभी क्राइम ब्रांच का रास्ता दिखाते तो कभी डीसीपी दफ्तर जाने की सलाह देकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे थे। राहुल गांधी ने पुलिस महकमे को आईना दिखाते हुए कहा कि जब देश के नेता विपक्ष की मौजूदगी में 8 घंटे तक एक लहूलुहान छात्र की एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही तो जरा अंदाजा लगाइए कि इस देश के दूर दराज गांवों और छोटे छोटे कस्बों में रेप, मर्डर और पुलिसिया जुल्म का शिकार होने वाली आम गरीब जनता के साथ ये खाकी कैसा खौफनाक सलूक करती होगी।
वहां तो आम फरियादी की बात सुनना तो दूर, उसे थाने की चौखट पर कदम रखते ही लात मारकर भगा दिया जाता होगा। हद तो तब पार हो गई जब पुलिस वालों ने दबी जुबान में एक्सेप्ट कर लिया कि मामला बेहद संवेदनशील और ऊपर यानी हुकूमत के आला आकाओं के आदेश के बिना वो एक अक्षर भी नहीं लिख सकते। 8 घंटे के भारी ड्रामे, तीखी बहस और राहुल गांधी के चट्टान की तरह अड़े रहने के बाद आखिरकार जब गृह सचिव और गृह मंत्री के दफ्तर से हरी झंडी मिली, तब जाकर दिल्ली पुलिस के हाथ पांव हिले और उस केस की एफआईआर दर्ज की जा सकी। इस पूरी घटना ने यह पूरी तरह साफ और नंगा कर दिया है कि दिल्ली पुलिस किस कदर अपने सियासी आकाओं के इशारे और कठपुतली बनकर काम कर रही है कि उसे कानून का पालन करने के लिए भी गृह मंत्रालय की इजाजत का इंतजार करना पड़ता है। थाने से बाहर निकलकर राहुल गांधी ने मीडिया के कैमरों के सामने गरजते हुए कहा कि देश के नौजवानों को सत्ता के किसी भी दमन, धमकी या पुलिसिया जुल्म से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच को कुछ वक्त के लिए दबाया तो जा सकता है लेकिन उससे मिटाया कभी नहीं जा सकता। दिल्ली पुलिस का ये शर्मनाक और पक्षतापूर्ण रवैया अब खुद गृह मंत्रालय और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गले की फांस बन चुका है। जनता के बीच पुलिस के इकबाल और उसके निष्पक्षता की जो धज्जियां उड़ी हैं, उसने ये साबित कर दिया कि जब तक थानों से राजनीतिक आकाओं का खौफ खत्म नहीं होगा, तब तक आम आदमी के लिए न्याय पाना एक मुश्किल राह बन सकता है। दिल्ली पुलिस के इस रवैये, थाने में नेताओं की तस्वीरों और 8 घंटे तक एफआईआर रोकने के इस खेल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुलिस को सियासी दबाव से मुक्त होना चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और देश की हर कड़वी सच्चाई देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी करें।